सो व्हाट डज इकोनॉमिक्स सजेस्ट टू द प्रोड्यूसर। अभी हमने कंज्यूमर या इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि बुनियादी मकसद आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑब्जेक्टिव है वो पीस ऑफ माइंड या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पैसा उसको हासिल करने का एक ज़रिया है और पैसा बजाते खुद मकसद नहीं होता। अब दूसरी चीज़ ये है कि प्रोड्यूसर को इकनॉमिक्स के लिहाज से किस तरह फ़ायदा पहुंचा जा सकता है। ये सारे के सारे लोग माशरे के पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और हम पॉपुलेशन इकनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोगों के लिए अपने लिए इसको यूज़ कर सकें फ़ायदे के लिए और अपने मसाइल को हल कर सकें। तो इकनॉमिक्स क्या सिखाती है? प्योर सेल्फिश सेंस में या कैपिटलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक इकनॉमिक्स प्रोड्यूसर को ये सिखाती है कि इफ़ यू हैव मोनोपली, अगर आपको कंट्रोल हासिल है मार्केट में, यू शुड चार्ज हायर प्राइसेस, और आपको अपनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए। चीज़ों को कम सप्लाई करें ताकि आपकी कीमत बढ़ जाए। एंड यू शुड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, मिनिमाइज योर कॉस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो ज़्यादा चार्ज कर लें, कम मिलते हैं तो कम चार्ज कर लें। जब आपको इख्तियार मिले तो उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करें। इकनॉमिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आजकल बहरहाल इसमें चेंजेस आई हैं, लेकिन अगर इसको प्योर इकनॉमिक सेंस में देखा जाए तो ये फिर एक सेल्फिश किस्म का सब्जेक्ट है। लेबर को कितना हायर करना चाहिए, उसको कितना पे करना चाहिए। थ्योरी ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी आपको ये बताती है कि आप लेबर को उतना पे करें जहाँ तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है। और अगर आपसे मुमकिन हो सके तो कोशिश करें कि दूसरे लोग आपके साथ जो दूसरे कारोबार करने वाले लोग हैं, इफ़ यू आर एबल टू एक्सपेल देम फ्रॉम मार्केट, यू शुड एक्सपेल देम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कंपटीशन और प्राइस कंपटीशन, जिस तरीके से भी हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्जन ऑफ इकनॉमिक्स। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल फॉर बोथ पीपल, कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। अब फॉर एग्जांपल एक इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट। कुछ मॉड्यूल्स पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि एक शख्स है वो कीमत को इसलिए बढ़ाता है कि उसकी वजह से उसकी रेवेन्यू बढ़ेगा या सेल बढ़ेगी, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। दूसरा शख्स वो हो सकता है कि जो कि इसी टारगेट को अचीव करने के लिए कीमत को नहीं बढ़ाता बल्कि कीमत को कम करता है। जब वो कीमत को कम करता है तो उसकी सेल बढ़ जाती है, और जब सेल बढ़ती है तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप 10 चीज़ें 10 रुपये के लिहाज से बेच के 100 रुपया कमाते हैं, और फिर आप 8 रुपये या 5 रुपये कीमत कर लेते हैं और 20 चीज़ें बेचते हैं, तो फिर आपके पास या 40 चीज़ें बेच लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें बेच लेते हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके मुकाबले में एक शख्स की डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वो विन लॉस सिचुएशन है कि वो ख़ुद तो जीतना चाहता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। वो ये करेगा कि कीमत बढ़ाएगा, उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होगी लेकिन ओवरऑल उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दोनों मेथड्स में फ़र्क है। एक में दोनों का फ़ायदा है, एक में एक का फ़ायदा है दूसरे का नुकसान है। दोनों के फ़ायदे के सोचने की कोशिश करना चाहिए। इसी तरह अगर आप गौर करें तो आपने ये देखा होगा कि हम सोचते ये हैं कि हमारा कारोबार जहाँ पे हो वहाँ पे किसी और का कारोबार ना हो तो बेहतर है, ताकि हम हमारी मोनोपली हो, सारे लोग हमारे पास आएँ। लेकिन रियलिटी इससे डिफरेंट है। रियलिटी आपको ये बताती है कि जिस जगह पे एक ही जैसे कारोबार की कंसंट्रेशन हो जाए, जैसे कि सुवा बाज़ार है लाहौर के अंदर, या हफीज़ सेंटर है, या हाल रोड है, या मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स हैं, एक ही किस्म के लोग एक ही तरह का कारोबार कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उनके कारोबार की वर्थ ज़्यादा होती है, उनका किराया ज़्यादा होता है, उनकी सेल ज़्यादा होती है। हालांकि सोच ये होती है कि मेरे आसपास कोई ना हो, लेकिन आपका कारोबार वहाँ पे ज़्यादा चलता है जहाँ पे लोग और उसी जैसे लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं। बट टू पे टू द लेबर, इट इज़ बेटर टू पे एन एफिशिएंसी वेज, जो आपको ये बताती है कि अगर आप इस शख्स को खुश रखेंगे तो ये ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको ये ज़्यादा पे करेगा। यानी कि इसका रिवार्ड आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको मिनिमम वेज पे रखें, वो आपसे ना खुश हो। उसके साथ ऐसा अच्छा सलूक करें कि वो इस कारोबार को अपना कारोबार समझे और आपके नफ़ा नुकसान को अपना नफ़ा नुकसान समझे। तो फिर ना तो भूख होगी, ना फ्लास होगा, ना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी, बल्कि ओवरऑल विन विन सिचुएशन होगी पूरे माशरे के अंदर।